बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं अली मुमताज़ एडवोकेट और आज मैं बात करूंगा पाकिस्तान में एक ऐसे इशू के ऊपर जिसके बारे में मुझे बेशुमार कॉल्स आ रही हैं और बेशुमार व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे हैं। क्योंकि मेरी जो वीडियो है हाउ टू फाइल एन एप्लीकेशन अगेंस्ट वीज़ा फ्रॉड, वो यूट्यूब पे अल्हम्दुलिल्लाह लोग बड़ी तेज़ी से देख रहे हैं और उसके बाद मुझे उस पे दिए हुए नंबर पर मेरे साथ रब्ता कर रहे हैं। तो ये वीडियो मेरी जो है ये आखिर तक देखिएगा और ये लोगों के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा। पाकिस्तान में जिस तरह से बेरोज़गारी है और इस वक्त सूरत हाल ये है कि महंगाई पाकिस्तान की तारीख़ में सबसे बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुकी है। पाकिस्तान में आम आदमी के लिए ज़िंदगी गुजारना अजीरन बन चुका है। ऐसी सूरत हाल में हर शख्स जो है वो पाकिस्तान में अपने आप को गैर महफूज समझ रहा है या अपना मुस्तकबिल पाकिस्तान में तारीख समझ रहा है। तो वो सोचते हैं कि हम जल्द अज जल्द किसी दूसरे मुल्क चले जाएं और पाकिस्तान में जो हमारे लोग हैं, पिछले हमारे भाई बहन, रिश्तेदार, बच्चे, माँ बाप हैं, उनकी कफ़ालत कर सकें। तो ऐसी सूरत हाल में जहाँ पर आवाम में ये एक बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल बनी हुई है, तो वहीं पर वीज़ा के फ्रॉड करने वाले जो फ्रॉडिये हैं उनकी भी इस वक्त चांदी बनी हुई है। उनकी इस वक्त जो फ्रॉड करने की जो उन लोगों को सब बाग दिखाकर लोगों को लूटने का जो सिलसिला है वो भी उन्होंने तेज़ कर दिया है। बहुत सारे वीज़ा फ्रॉड के केसेस जो है वो सामने आए हैं। लोग क्या करते हैं, अपने घरों के ज़ेवरात बेच देते हैं, अपनी ज़मीन के टुकड़े बेचकर दूसरे मुल्क में जाने को तरजीह देते हैं। तो मैं आपको 2-3 बातें यहाँ पर बताऊँगा जिसके बारे में मैं समझता हूँ कि बतौर पाकिस्तानी शहरी मेरा फ़र्ज़ है कि मैं अपने दूसरे दोस्तों को, अपने भाइयों को मुतला करूँ। तो सबसे पहले अगर आप किसी भी एजेंट से बात करते हैं वीज़े के लिए, तो सबसे पहले आप उसका वीज़ा फ्रॉड से बचने के लिए उसके पास लीगल डॉक्यूमेंट चेक करें कि क्या वो शख्स आपको वीज़ा देने की अहलियत भी रखता है या नहीं। उसके लिए क्या उसके पास वीज़ा देने के लिए मैन पावर के जो लाइसेंस होते हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं वहाँ से उनको जो एक डॉक्यूमेंट मिलता है, जो लाइसेंस मिलता है कि क्या उसके पास दूसरे मुल्क में पाकिस्तान की लेबर को या लोगों को भेजने के लिए सरकारी सतह पर कोई लाइसेंस है। अगर लाइसेंस है तो उसका लाइसेंस नंबर भी मौजूद होगा। आप फॉरेन मिनिस्ट्री जो है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की, उसका गूगल से नंबर लेके आप वहाँ कॉल करके उस शख्स के बारे में पहले मालूमात भी ले सकते हैं कि क्या ये शख्स वाकई अथॉरिटी रखता है कि ये शख्स किसी को दूसरे मुल्क में भिजवा कर वहाँ पर उसको कोई कारोबार या कोई नौकरी वगैरह दिलवा सकता है। दूसरा, आप जब भी किसी एजेंट के साथ बात करेंगे तो याद रखिएगा कि उसके ऑफिस में जाके बात करेंगे आप। वो जो लोग फिरते होते हैं ना कि मेरा फ़लाँ दोस्त है, मैं बात करवा दूंगा, हो जाएगा काम, ये हो गया है, कोई मसला नहीं है, आज काम, 2-4 दिन के बाद काम। तो इन लोगों से बचें, बल्कि जिससे भी काम करवाएं उसका बाकायदा फ़िज़िकल ऑफिस होना चाहिए। आप उसके ऑफिस जाएं, उसके बारे में लोगों से मालूमात लें कि क्या ये कितने अरसे से काम कर रहा है यहाँ पर, इसका ऑफिस है प्रॉपर, कि या ये ऐसे वक्ती तौर पर नया ये एजेंट बना है। नंबर 3, आप एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है आपने कि जो भी आपने पेमेंट देनी है वो आपने बज़रिया चेक देनी है या फिर आपने बज़रिया बैंक ट्रांसफ़र करनी है पेमेंट आपने, और उसके अकाउंट में, ज़ाती अकाउंट में पैसे आपने देने हैं जो आपका काम करवाएगा। ये मेरी बात दोबारा गौर से सुनिएगा, जो पेमेंट आपने देनी है वो आपने बैंक के थ्रू देनी है। जो आपसे कैश मांगता है, जान लीजिए कि वो फ्रॉड करने के लिए आपसे कैश पैसे मांग रहा है। ये मेरी बात याद रखिएगा। फ्रॉड के अनसर बहुत ज़्यादा होते हैं। जो बंदा आपसे वीज़ा लगवाने के लिए पैसे कैश मांगता है, ठीक है। आपने 3 तरह से पैसे देने हैं, या तो आपने पैसे देने हैं बैंक ट्रांसफ़र से, या आपने चेक के थ्रू, या नंबर 3 अगर आपने एक पेमेंट उसको किसी तीसरे तरीके से देनी है तो वो आपने उसको कैश दे के उसके जो ऑफिस की रिसीट होती है उसके ऊपर आपने उसकी स्टैंप और साइन करवा के वसूली लेनी है। पेमेंट की आपने वसूली लेनी है, फिर पेमेंट देनी है। इसके अलावा किसी चौथे तरीके से आपने
पेमेंट नहीं देनी है। जब आप पहले तरीके से पेमेंट देते हैं तो आपकी पेमेंट महफूज है, दूसरे तरीके से भी महफूज है। तीसरे तरीके से जब आप पेमेंट देने जाते हैं किसी के एजेंट के पास, उसके ऑफिस में, घर नहीं, ऑफिस जाते हैं, तो वहाँ पर जाकर आप कम से कम अपने साथ 2 लोगों को बतौर विटनेस लेके जाएं, अपने भाइयों को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, किसी को साथ लेके जाएं कि कल को कोई बात हो तो वो आपके लिए गवाही दे सकें। ये मेरी दूसरी बात है जो आपने गौर करनी है, याद रखनी है। और तीसरी बात ये कि बहुत से लोग ये होते हैं कि कहते हैं हमें यूरोप जाना है, तो यूरोप जाने के लिए लोगों की ज़ाहिर हमने देखी हैं सूरत हाल के, बड़े वो परेशान होते हैं कि यूरोप पहुंच जाएं किसी तरीके, वहाँ जाके हम लोग फिर देखी जाएगी जो होगा, अल्लाह मालिक है। ये बहुत लोग ऐसी बातें सोचते हैं। तो याद रखिएगा कि कम अज़ कम आप अगर कहीं जाते हैं और आपके पास तालीम नहीं है, आपके पास लैंग्वेज का मसला है, तो किसी सूरत भी किसी बड़े मुल्क में मत जाइएगा। अगर आपने जाना है किसी बड़े मुल्क या छोटे मुल्क, याद रखिएगा कि जब तक आपको वहाँ पर दूसरा शख्स, कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई अजीज़ संभालने वाला नहीं है, तो आप अपने मुल्क से मूव नहीं करेंगे। जब आपको मेक श्योर हो जाए कि हम अगर यूके जाते हैं, हम लंदन से या मैनचेस्टर से किसी भी दोस्त के साथ राब्ते में हैं, किसी रिश्तेदार के साथ राब्ते में हैं, वो हमें एयरपोर्ट से चलो नहीं लेगा तो कम से कम अपने घर तक मुझे बुला लेगा और घर में मुझे बिस्तर दे देगा, और उसके बाद मेरे लिए कम से कम कहीं जॉब के लिए हेल्प करेगा, तो आप पाकिस्तान से निकलें, वरना पाकिस्तान से आपने किसी सूरत भी नहीं निकलना। और दूसरी बात, कुछ लोग ऐसे भी मैंने देखे हैं कि जो आजकल फड़िए जो हैं, वो फ्रॉडिये जो हैं, वो ये कहते हैं कि ये 4-5 मुल्क हैं ये यूरोप के, तो यहाँ पर हम आपको दुबई से वीज़ा लेके देंगे या हम ईरान से वीज़ा लेके देंगे, क्योंकि पाकिस्तान की एम्बेसी से आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। तो आप चले मेरे साथ दुबई या ईरान, वहाँ पर आप 1 महीना रहेंगे और वहाँ जाके आपको जनाब मैं वीज़ा लेके दूंगा यूरोप के किसी मुल्क का, वो छोटे मोटे मुल्क का वीज़ा लेके दूंगा, और आपको एयरपोर्ट से बाहर तक निकालने की जिम्मेदारी मेरी है। और आप मुझे दे दें जनाब 15 लाख, 20 लाख दे दें, 25 लाख दे दें। उसके बाद फिर आप देखें कि दुनिया आगे बड़ी दुनिया है, ये है वो है, वो सुनहरी ख्वाब दिखाते हैं, और लोग हमारे सादा लोग हैं, ये फंस जाते हैं। इससे किसी सूरत भी आपने ऐसी गलती नहीं करनी। वो तंगी, वो तंगदस्ती, वो परेशानी जो पाकिस्तान में है, वो बेहतर है उससे कि जब आप फंस जाएंगे। वो फ्रॉडिया यहाँ तक भी आपको ऑफ़र करेगा कि मैं भी साथ जाऊँगा, मुमकिन है मैं भी आपके साथ जाऊँ, मेरा प्लान है कि मैं साथ जाऊँगा आपके, और मैं बस इकट्ठे जाएंगे जी, कोई मसला नहीं, मैं आपको एयरपोर्ट से बाहर निकाल के बस मैं अपने दोस्तों के साथ चला जाऊँगा, ये वो आपकी भी हेल्प करूँगा। ये सब झूठ है। आपके पास जब तक कोई अथेंटिक डॉक्यूमेंट ना हो, आपने कोई पैसा नहीं देना किसी को, आपने किसी के साथ कोई वादा नहीं करना, किसी से आपने कोई पासपोर्ट नहीं किसी को देना अपना, आपने ठीक है, अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं देने, ठीक है। जो असल तरीके हैं वो हैं, अगर आपने स्टूडेंट हैं तो आप स्टूडेंट वीज़े पे आएँ, वो ऑफिशियली आप यूनिवर्सिटी से कॉल करके भी आप अपना कंफर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर वर्क परमिट है तो उसके लिए भी आप बाकायदा एम्बेसी होम ऑफिस से कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है। उसके जो भी कंपनी होगी उसकी आपको होम ऑफिस से डिटेल मिल जाएगी। इसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ जो कि अक्सर मुझे लोग कॉलों पे पूछते हैं कि अगर हमारे साथ ऐसा फ्रॉड हो जाए तो क्या करना है। तो अगर आपके साथ ऐसा कोई फ्रॉड होता है तो सबसे पहले आपने पाकिस्तान में उस शख्स के ख़िलाफ़ FIA में एप्लीकेशन मूव करनी है वीज़ा फ्रॉड की। और वीज़ा फ्रॉड के लिए मैंने जो, जैसा कि मेरी वीडियो मौजूद है, मैं लिंक भी दे देता हूँ यहाँ पर, उसमें यह है कि सबसे पहले आपके पास एफिडेविट हों दो, जो कि आपके विटनेसेस हों, जो गवाह होंगे। एक आपका अपना एफिडेविट होगा, ठीक है। ये 2 एफिडेविट गवाहों के, तीसरा आपका अपना। उस पर आपने एप्लीकेशन लिखनी है और पेमेंट जिस तरह से आपने दी है, जिनके सामने दी है, वो हर चीज़ आपने हूबहू लिखनी है। और जिस शख्स ने आपसे फ्रॉड किया है उसका नाम, उसके घर का एड्रेस, उसके ऑफिस का एड्रेस, उसके मोबाइल नंबर, वो आपने हर चीज़ डिटेल में लिखनी है, ठीक है। और उसके बाद आपने जो आपकी एप्लीकेशन है उसको आपने उसकी पैरवी करनी है, उसके पीछे जाना है आपने जो अगर वो कॉल करते हैं आपके मुलज़म को, तो आपने उस तक रसाई दिलवानी है, उस नोटिस करवाने हैं, ठीक है, हेल्प करनी है ताकि उस तक पहुंच जाए खबर, उसकी कॉल करवानी है कि भाई आपके खिलाफ हमें FIA में दरख्वास्त दे दी है। क्योंकि जब आप एप्लीकेशन देते हैं तो आपके पास मजबूत डॉक्यूमेंट होने चाहिए, सबूत होने चाहिए। और वो सबूत कैसे होंगे? जब आपने पेमेंट दी होगी बैंक के थ्रू,
یا آپ نے پیمنٹ کی ہوگی بینک ٹرانسفر سے یا چیک کے تھرو، یا پھر تیسرا نمبر پہ یہ بات کہ آپ نے پیمنٹ دے کے اس سے رسیٹ لی ہوگی سائن اور سٹیمپ کے ساتھ، جس کی 2 گواہ بھی اس کے ساتھ آپ کے موجود ہوں گے۔ تو یہ چیزیں آپ نے میک شور کرنی ہے کہ ویزا فراڈ سے بچیں، آپ اپنی زندگی خراب مت کیجیے گا، جذباتی ہو کے فیصلے نہ کریں۔ اگر آپ کو واقعی کوئی اچھا موقع ملتا ہے تو ٹھیک ہے، ادروائز آپ پاکستان میں جتنا پیسہ آپ نے ادھر لگانا ہے، اب خراب کرنا ہے، بعد میں آپ نے پنچایتیں کرنی ہیں، پریشانیاں دیکھنی ہیں، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ پاکستان میں رہیں اور کچھ نہ کچھ بہتر کام کرنے کی کوشش کریں۔ بہت شکریہ۔ اللہ